की देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to the assembled devotee. All glories Sri Guru and Gauranga. All glories to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 63-64। दीपं रमणकं हित्वा ह्रदमेतामुपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वा नाधन्मत्पादलाच्छितान्। 64 नंबर श्लोक। तो इसमें तात्पर्य है, तो इसको हम आवृत्ति करेंगे। श्री ऋषि उवाच मुक्ते भागवता राजन् कृष्णेनादभुतकर्मणा त्वं पूजयामास मुदा नागपत्न्याश्च सदरं सादरम्। श्री ऋषिरुवाच मुक्तो भगवता राजन् कृष्णाद्भुतकर्मणा त्वं पूजयामास मुदा नागपत्न्याश्च सादराम्। कृष्णेनाद्भुतकर्मणा पूजयामास मुदा नाथ सादरम्। श्रीर्षिर्वाच राजन् कृष्णे अर्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम्। मुक्त्वा राघवता राजन्
माताएं। शब्दार्थ। ऋषिर्वाच, ऋषि ने कहा, मुक्ता मुक्तः भगवता, भगवान द्वारा, राजन हे राजा परीक्षित, कृष्णेन कृष्ण के द्वारा, अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्यकलाप वाले, तम उनकी, पूजयामा आशा पूजा की, मुदा हर्षपूर्वक, नाग सर्प की पत्नियों ने, च तथा, सादरम आदर पूर्वक। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर कालिय नाग ने अपने पत्नियों का बड़े ही हर्ष तथा आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ दिया। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। अद्भुत कर्मणा शब्द भगवान के द्वारा कालियों के वृंदावन वासियों की रक्षा, गरुड़ से कालियों के बचाना तथा हिंसा रहने वाले और हिंसा किए जाने वाले दोनों पर ही कृपा करना जैसे अद्भुत कार्यकलापों को इंगित करता है। कृष्णेन शब्द कृष्ण के द्वारा यह सूचित करता है कि क्योंकि कालिया की पत्नियां कृष्ण की महान भक्त थी और उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया था, इसलिए कृष्ण ने भगवत भक्त गरुड़ के प्रति तथा अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्रति कालिय द्वारा किए गए अपराधों को वापस ले लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम
परमाराध्य गुरुदेव और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद और उपस्थित सभी वैष्णव के आशीर्वाद का कामना करता हूँ, जिससे कि भगवान के इस अद्भुत चरित्र के विषय में मैं अपने शुद्धिकरण के लिए जो भी वरिष्ठ भक्तों की मुख से सुना हो, जो प्रभुपाद और आचार्यों के ग्रंथ से पढ़ा हूँ, इसको दोहराने के लिए प्रयास कर सकूं। जैसे कि यहाँ इस अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा कालिय नाग की दमन की लीला वर्णन है, तो बहुत रोचक लीला है। और जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि कृष्ण की जो अद्भुत कर्मणा इस शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, तो वास्तव में भगवान की अद्भुत कर्म होते हैं, क्योंकि वो भगवान है। क्योंकि भगवान एक ही कार्य में कई कार्य सिद्ध कर लेते हैं, अनेक कार्य उसमें सम्मिलित होता है, इसलिए अद्भुत कर्मणा कहकर उन्होंने संबोधित किया। और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में कहते हैं एक अद्भुत कर्मणा कालियाद ब्रजस्थल विजितम त्राणम कालियास्तापि ही गरुड़ात्मति ही हिष्यति संकल्पयो रुभ्यते ही। तो भगवान इसलिए अद्भुत कार्य किए कि इस एक लीला में उन्होंने एक तो कालिय को दंड भी दिए और अपने भक्तों की रक्षा किए, ब्रजवासियों की रक्षा किए, गरुड़ों की रक्षा किए, और कालिय नाग की पत्नी जो कि भगवान की भक्तों में से श्रेष्ठ है। जैसे हमारे आचार्य लिखते हैं कि जय जय नाग पत्नी, और भजन में आता है कि नाग पत्नियों का गुणगान होता है कि वो भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ है करके। तो इस अध्याय में भगवान की किस प्रकार कालियों को दंड दिए, फिर भगवान की स्तुति की है उनके कालिय नाग की पत्नियों ने। और स्तुति में आप पहले हम देख चुके हैं कि स्वयं नागपत्नियों ने भगवान की गुणगान करते हुए वो कहे किस प्रकार इतने क्रूर जो कालिय है उसके ऊपर अनुग्रह करके भगवान आपने कृपा किया, और आपने जो कि देवी लक्ष्मी को भी दुर्लभ चरण है, उस चरण को आपने इस कालियों की मस्तक पे धारण कर लिया। तो कहते हैं कस्यानो भाव अश्यम न देवे विद्महे तवांग्री रेणु सपर स्वर साधिकारम यद्वच्छया श्री ललनाचरत तपोः विहाय कामान सुचिरम द्रुतव्रतः। तो ललना शब्द से यहाँ इंगित किए हैं कि लक्ष्मी जी जिस चरणों के प्रति लालायित है और जिस चरण को प्राप्त करने के लिए तपस्या किए, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन आता है कि किस प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान कृष्ण की गोपाल बालक रूप को देखकर मोहित होकर उन्होंने तपस्या किया कि भगवान की चरणों को प्राप्त करने के लिए। आज भी हम जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में बेलबन में हम देखते हैं, वहाँ आज भी लक्ष्मी माता तपस्या में लगी हुई है कि भगवान की कृष्ण की चरण प्राप्त करने के लिए। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान प्रसन्न हुए लक्ष्मी के ऊपर और लक्ष्मी
का अभिप्राय पूछे तो लक्ष्मी माता उनको उनकी जो इच्छा थी उसको व्यक्त किए। तो भगवान कहे ये तो बहुत दुर्लभ चीज़ आप मांग लिए हो, तो ये आपके लिए नहीं है। तो आखिर में लक्ष्मी माता कहते हैं कम से कम आप मुझे आपके हृदय में स्थान दे दीजिए। तो लक्ष्मी माता आज भी भगवान की बाएं छाती पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में विराजमान रहती है। तो ऐसे दुर्लभ चरण को यहाँ कालिया नाग की मस्तक पर भगवान ने रख दिया। तो आज जो श्लोक है इसमें भगवान की चरण की ही वर्णन आता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से जहाँ से आए थे। कहाँ से? हम पूर्व कथा सुन चुके बहुत बार कि किस प्रकार कालिया ने रमण द्वीप से भाग कर आए थे, क्योंकि उनको पता था कि कालिया को यहाँ आना मना है, तो श्राप मिल चुका है, कालिया इस जगह इस ह्रद में नहीं आ सकते हैं, तो उसको आश्रय बनाए थे। तो जिसके कारण वो वहाँ सुरक्षित थे। लेकिन स्वाभाविक तौर से जो सर्प होते हैं दुष्ट होते हैं, तो उसके दुष्टता के कारण, जहर के कारण दूसरे प्राणियाँ पीड़ित हो रहे थे। तो भगवान के लीला के द्वारा भगवान जब लीला किए, कालियों को भी उद्धार करना था, क्योंकि भगवान की अनुग्रहाय भक्तानां मानुषी तनुमाश्रितम भजन्ते तदृशा क्रीड़ा। ये अनुग्रह करने के लिए जय श्री श्री राधा रस बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण भक्तमान शिष्य गौनिताय शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान की अवतार ही इसलिए होता है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य लीला करते हैं। तो भगवान ने, जैसे हम अनेक भगवान की लीलाओं के विषय में सुनते आ रहे हैं, सभी उनका वचन ही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं मेरे भक्तों का रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होता हूँ। इसलिए भगवान हमेशा जहाँ भी आते हैं तो वो रक्षा करते हैं। तो कैसे भी भगवान यहाँ, जैसे प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के टीका को लेकर वर्णन करते हैं कि भगवान ने गरुड़ से कालिया के बचाना तथा हिंसा करने वाला और हिंसा किए जाने वाला दोनों पर ही कृपा किए। जो कष्ट दे रहा है और जो कष्ट सह रहा है, दोनों के ऊपर भी भगवान ने कृपा की है। तो भगवान हतार गतिदायक भगवान का एक नाम है। तो वो मार के भी तारण करते हैं। तो भगवान किसको अगर मार भी देते हैं तो आप भगवान के पास जाता है, और भगवान किसके ऊपर कृपा भी करते हैं तो भी वो भगवान के पास जाता है। तो इसलिए हमारे भगवान कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान कैसे भी वो उसको अच्छा गति देते हैं, तो अपने पास ही लेते हैं। तो इसलिए भगवान और उसके लिए बहुत बड़ा कृपा जो है भक्तों की कृपा। तो यहाँ कालिया को कृपा मिलने के पीछे कारण है उनकी पत्नियां, कि भगवान की बड़े भक्त थे। इतने हम आचार्य लोग से सुने कि इतने उन्होंने कृष्ण कथा सुनकर कृष्ण के प्रति लालायित हो गए थे कि कृष्ण की भक्ति में वो रम गए थे। लेकिन कालिया दुष्ट स्वभाव था। कभी कभी देखते हैं बाहर घर गृहस्थी में पत्नी भक्त होते हैं तो पति भक्त नहीं होते, या पति भक्त होता है तो पत्नी नहीं होते, ये समस्या होता है। तो कालिया नाग भी ऐसा ही कुछ था। पत्नियों तो भक्त थे, हाँ, लेकिन पति भक्त नहीं था।
लेकिन पूर्व समय में कालियानाग ने गरुड़ जी से मार खाए थे। तो भगवान तो छोड़िए, भगवान की मार भी कृपा होता है, भक्त का मार भी कृपा होता है। हाँ, तो कालिया एक तो गरुड़ गरुड़ के साथ संबंध था उनका, गरुड़ के साथ उनका उठना बैठना था, तो इससे भी बहुत बड़ा उनका लाभ हुआ कि गरुड़ की संस्पर्श से आए और उनकी पत्नियां ऐसे ही भक्त थे। तो किसी भी तरह कोई अगर संपर्क में आ जाता है तो उनका उनको भगवान के अनुग्रह हो जाता है। तो भक्त की संसर्ग में आना ही ये भगवान का अनुग्रह है, क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संगे, कि कृष्ण भक्ति का जो जन्म मूल है, जहाँ से वो जन्म होता है, वो साधु संग के द्वारा होता है। तो उनकी साधु संग गरुड़ से हुआ था। कैसे? झगड़ा के तौर पे। वो कोई कथा सुनने नहीं गए थे गरुड़ से, मार खाए थे उधर। हाँ, फिर भी उनको कृपा हो गया। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आता है, महाप्रभु जब रथ यात्रा में नाच रहे थे तो उसी समय प्रताप रुद्र राजा और देखना चाहते थे। तो जब गए उनके सैन्य लोग साइड कर रहे थे, हरिचंदन नामक जो व्यक्ति था वो प्रताप रुद्र के साथ थे। तो उन्होंने बकृष्ण पंडित शायद उनको श्रीवास पंडित को जब हटाए तो उन्होंने घूमकर एक थप्पड़ जड़ दिया। तो महाराज प्रताप रुद्र वो गुस्से से श्रीवास पंडित के प्रति लाल लाल हो रहे थे, कुछ बोलना जा रहे थे, तो प्रताप रुद्र महाराज ने उनको खींच लिया, रुको कुछ मत बोलो, ये भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो बहुत से हम देखते हैं कि भगवान की कृपा तब भक्त को प्राप्त होता है जब भक्त की कृपा प्राप्त होता है। तो आज कालियानाग पर इतना बड़ा कृपा होने के पीछे एक तो गरुड़ जी का हाथ है और उनकी पत्नियों का हाथ है। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि एखन बुझिल प्रभु तमार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सब क्षण, जे पद लागियार मा तपस्या करेला, जे पद नारद मुनि हृदय धरेला, ऐसे अभय पद सिर से धरिया, भक्ति विनोद जी पद गुण गाया। कि भगवान आपकी चरण कमल की महिमा में अभी समझ पाया। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो चरण को बड़े बड़े देवता जे पद लागिया ब्रह्मा तपस्या करिला, कि ब्रह्मा जी भी तपस्या किए और शिव जी शिवत्व प्राप्त किए, और जिस पद को पाने के लिए आज भी बेलवरम में रमा यानी लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं, यही से अभय पद, वही अभय पद है। हम देखेंगे भगवान भक्तों के लिए भगवान की चरण ही सार है। तो भगवान की चरण दर्शन पहले होता है। भक्तों के लिए यही आज्ञा है कि चरण से दर्शन होता। तो चरण में अभय है। बहुत से भजन है, जैसे भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंदरे, उस भजन में भी अभय चरण कहा गया है भगवान। हमारे प्रभुपाद जी भी अभय चरण है, तो जो उनके शरण लिया वो भी अभय प्राप्त किया है। तो ऐसे और एक भजन है कि प्रभु तब पद जुगे मोरो निवेदन, और एक भजन है उसमें कहते हैं कि सर्वस्व तुम्हारा चरण सपिया। ऐसे बहुत से भजन जो है हमारे आचार्य लोग भगवान की चरण कमलों की महिमा गाते हुए लिखे हैं।
कि भगवान की चरण कोई साधारण चरण नहीं है, सारे जगत को पवित्र करता है। जिन पद चिन्हों से पूरा ब्रजभूमि को उन्होंने भूषित किया, आज भी उस चरण रेणु को भक्त लोग अपने सिर पे धारण करते हैं। उस चरण रेणु भगवान की सारे जगत को पवित्र कर सकता है, और वही चरण से निकली हुई चरणोदक गंगा के रूप में तीनों लोक में बहता है। स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में, और मत्य में अनेक, भागीरथी, गंगा आदि अनेक में, और पाताल में भी पवित्र करते हैं। तो वही चरणामृत है भगवान की। भगवान की चरण से निकला हुआ ये चरणामृत है, और कुछ नहीं। तो सोचिए कि अगर भगवान की चरण, जो निकृष्ट भाग है भगवान की शरीर की, उसमें अगर इतना ताकत है, तो भगवान की मुखारविंद से आई हुई वाणी श्रीमद् भगवद गीता कितना पवित्र होगा। इसलिए प्रभुपाद जी की ये महीना है मैराथन का, तो ही वास्तव में हम जगत को, हम प्रभुपाद के संस्था के थ्रू से हम दे रहे हैं। तो गीता गंगोदको पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि गीता रूपी जो गंगा जल पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मलिने मोचने पुंसा जल स्नान दिने दिने कश्चित गीतामृतपान संसार मलनासन। तो वही चरण चिन्ह के विषय में यहाँ वर्णन है। तो भगवान गरुड़ कालियों को कहते हैं, तुम गरुड़ के भय से रमण दिक छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि गरुड़ जी के स्वामी हैं भगवान। तो उनकी चरण चिन्ह देखकर तो प्रणाम करेगा भगवान की चरण चिन्ह देखने से। हम भी आज भी जाते हैं वृंदावन में, कई जगह भगवान की चरण चिन्ह है, मस्तक लगाते हैं। जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, अलारनाथ में महाप्रभु के शरीर के छाप, चरण चिन्ह सब शरीर पर धारण करते हैं। तो आज तो काल्य भी भगवान की भक्त हो गया। तो गरुड़ किस प्रकार उनको ताड़ना दे सकते हैं। तो शास्त्र में गोविंद लीलामृत नामक ग्रंथ में भगवान की चरण चिन्ह के बारे में बताया गया है। भगवान के वास्तव में अलग अलग शास्त्रों में भी वर्णन है। तो भगवान की चरण में 19 चिन्ह है, और कहा जाता है, ये एक श्लोक है कुछ, जिसमें भगवान की चरण चिन्ह क्या क्या है उसके बारे में वर्णन मिलता है। कहते हैं, चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनुषीरेवं गोस्पदं पृष्टिकं शंख सव्यापदयो दक्षिणं पदे पदे कोणाष्टकं स्वस्तिकं च छत्र वायांकुरं पविः जम्बूर्धवं रेखं भुजं बिभ्राणं हरिं नबीसतिः महालक्ष्म्यार्चितं ध्रोमं भजे। दें भगवान की चरण में क्या क्या है। तो चंद्र अर्धम यानी आधा चांद है भगवान की चरण चिन्ह में, चरण के नीचे तलेटियों पे। हाँ, तो सभी समय ये दृश्यमान नहीं होता था। भगवान जब बच्चे थे तब पैर ऊपर करते थे तो उनके चरण में छाप है दिखता था, या जब भी झूलन यात्रा होता था, झूला खेलते टाइम समय भगवान जब चरण ऊपर करते दिखता था, या भगवान जब गोचारण के लिए जाते थे, जो ब्रज की जो सूक्ष्म रज है, जो कोमल मक्खन जैसे जो रज है, उसमें छाप छूट जाता था।
इसलिए भगवान की चरण चिन्ह के आचार्य लोग ग्रंथों में वर्णन किए हैं। तो इनका वर्णन करते हुए अलग अलग दो पाद में किस प्रकार भगवान के चिन्ह है। तो भगवान की जो चरण के नीचे बाएं पाद पैर में कहते हैं कि मछली, पहले तो नीचे एड़ी पर मछली का चिन्ह है। और ये मछली का चिन्ह इसका प्रतीक है कि भगवान जिस प्रकार मछली अवतार में भवसागर से भक्तों का उद्धार किया, इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के चरण चिन्ह में इस मछली का चिंतन करता है तो कहते हैं कि उसका उसी प्रकार भगवान उसे रक्षा करते हैं और इस भव सागर से उद्धार करते हैं। और कहते हैं कि मछली की चिंतन से, क्योंकि मछली बहुत कामुक होता है, तो उसकी चिंतन से भी भगवान व्यक्ति के हृदय में स्थित काम वासनाओं को भी दूरीभूत करते हैं। और इसके ऊपर मछली के ऊपर अर्धचंद्र है। और इसी की ध्यान से जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों से शीतलता प्राप्त होता है और जैसे वनस्पतियाँ स्वतः प्रफुल्लित हो जाते हैं, रात्रि में पुष्प फल अमृत प्रदान करते हैं, सोमरस, जैसे चंद्रमा का नाम सोम है, तो इसी प्रकार जो चंद्रमा का ध्यान करता है भगवान की तलहटियों में, तो उसके भक्तों की हृदय में भक्ति का विस्तार होता है और भगवान उस भक्तों के हृदय में उसे भगवान की ओर आने के लिए सहायता करते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं। उसके ऊपर है त्रिकोण, है त्रिकोण का चिन्ह है भगवान के चरण के ऊपर, बाएं चरण के ऊपर। और कहते हैं कि ये त्रिकोण जो है भगवान की तीन अवतार, जो तीन विष्णु अवतार की सूचक है। और कहते हैं कि ये त्रिताप का भी सूचक है। तो जो ये त्रिकोण का ध्यान करते हैं वो तीनों विष्णु का, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु और कारणदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णुओं का वो ध्यान करता है। और जो व्यक्ति इस त्रिकोण का ध्यान करता है उसके इस संसार में जो त्रिताप है, तीन प्रकार की कष्ट है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये कष्टों से उसका मुक्ति हो जाता है। उसके ऊपर जो है कलश का चिन्ह है भगवान के चरणों में। और भगवान इस कलश की चिंतन से कहते हैं कि जिस प्रकार कलश है, जो कलश हमेशा पवित्र कार्य में या उत्सव में उसको रखा जाता है, अमृत भी कलश में रहता है। तो जैसे हमेशा कलश भरा रहता है, तो ऐसे ही जीव के लिए हमेशा संतुष्टि प्रदान करता है और हमेशा जीव के हृदय में भक्ति करते हुए, भगवान की चिंतन करते हुए वो सब प्रकार से संतुष्ट होता है। वो अभाव में भी संतुष्ट रहता है। आत्मनिवेदन तुया पदे करी होइलु परम सुखी, दुख दूरे गल चिंता न रहिल चौदिगे आनंद देखी। कि जो भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया है वो सुखी हो जाता है। सेवा सुख दुख परम संपद, भगवान की सेवा में जो सुख और दुख है भक्त के लिए परम संपद है। नाशय अविद्या दुख, ये अविद्या के दुख को दूर कर देता। तो भगवान के चरण में ये चिन्ह जो मौजूद है, ये एक एक प्रतीक है कि हमको किस प्रकार सब तरह से संतुष्ट करता है। और भगवान की कलश के ऊपर गोष्पद का चिन्ह है। तो कहते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि भवाम बुद्धि वत्स पदम मुरारे, कि भवसागर भी भक्त के लिए एक छोटे बछड़े की खुर के समान हो जाता है। तो सागर को पार करना कितना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो भव सागर, दुखमय सागर को पार करना तो भक्तों के लिए दुखमय कार्य है नहीं,
क्योंकि भगवान उसको बछड़े के जैसे, बछड़ा बारिश में चलता है तो खड्डा बन जाता है, उसमें पानी भरने से जितना होता है उतना ही वो सागर समुद्र, जो दुख का समुद्र है, उतना छोटा हो जाता है, तो उसको तो एक बच्चा भी लांग जाता है। तो भक्त ऐसे गोखुर को आसानी से लांग जाता है। तो भगवान की इस गोस्पद को जो चरण में स्थित जो चिंतन करता है, हालांकि हमें भगवान के चरण में ही चिंतन करना है, क्योंकि सब उधर ही है, सब चिन्ह उधर ही है, अलग अलग इस पे ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन भक्त लोग बताते हैं तो मैं भी इसको बता रहा हूँ। तो और उसके पास धनुष का चिन्ह है, तो कहा जाता है ये धनुष जो है हमारा अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसको नष्ट करता है। खास करके हमारा ये जो कामना है, काम वासना है, षड रिपु है, इनको नष्ट करते हैं भगवान। और आगे भगवान के अंगूठे के नीचे शंख का चिन्ह है बाएं पैर में, और ये शंख जो है ज्ञान का प्रतीक है। भगवान की जो भी शरण में आता है तो वो ज्ञानी बन जाता है। तो भगवान ने 6 साल की उम्र में जब ध्रुव महाराज तपस्या किया, उनको क्या बोलना है नहीं समझ आ रहा था। उनके शंख को टच करने से उन्होंने क्या क्या स्तुति गाए, सब श्रीमद् भागवतम में आ गया। कई जमाने से लोग उस स्तुतियों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आगे भी पढ़ते रहेंगे, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ये ज्ञान है, तो भगवान की कृपा है, ये अहेतु की कृपा। तो भगवान के चरण में सब मौजूद है। तो इसी प्रकार दायां पैर में भगवान की, दाहिने पैर में एक साथ 3 चिन्ह मौजूद है। षटकोण, अष्टकोण, 8 कोना वाला चौकड़ी है, और उसके बाजू में जम्बुक फल का चिन्ह है, और उसके आजू बाजू में अलग अलग स्वस्तिक चिन्ह है। तो कहते हैं कि भगवान इस चिन्ह के जो ध्यान करता है, जैसे 8 दिशाओं से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और भगवान ऐसे 10 दिशा है, ऊपर अर्ध और ऊर्ध्व 2 दिशा भी है। और ये अष्टकोण जो है भगवान की ये 8 दिशा से वो सर्वत्र भगवान है, इसका भी प्रतीक है। और जम्बुक फल, जो जामुन का फल होता है, तो हम कहाँ है? जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे मेहरू दक्षिण पार्श्वे। तो हम संकल्प गाते हैं तो गाते हैं, जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्तनाथ, श्री श्री गौनिताय की जय। तो ये जम्बू द्वीप की प्रतीक है कि भगवान हमेशा यहाँ जम्बू द्वीप में लीला करने के लिए पसंद करते हैं। तो और एक भक्त लोग कहते हैं कि जामुन जो है जब कोई खाता है, उसका जो रंग है जीभ पे चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है जल्दी। तो ऐसे ही कोई अगर भगवान की भक्ति में लगता है तो उसको ऐसा भगवान कृष्ण की रस रंग चढ़ेगा तो वो कभी उतरेगा नहीं, कभी प्रतीक। और स्वस्तिक जो है मंगलता की प्रतीक है, ये हमारे जीवन में मंगलता लाती है। और भगवान की उस दायां पैर के उस चिन्ह के ऊपर जो है वज्र का चिन्ह है। तो वज्र जो है इंद्र के भी पास है, और इंद्र के ध्वजा में भी वज्र विराजमान है। तो भगवान इस वज्र के माध्यम से भक्तों के हृदय में स्थित या भक्तों के ऊपर आने वाले सभी संकट को दूरीभूत करते हैं। तो इसी प्रकार वज्र का चिन्ह का प्रतीक है। और ध्वज है भगवान की चरण में। ये ध्वज जो है जैसे हमारे एक महाराज जी है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। हाँ, तो जय पताका का अर्थ क्या है? विजय, जय दिलाना। तो पताका यानी झंडा। तो भगवान बताते हैं कि जो भी मेरा भक्त है वो हमेशा विजय रहेगा, कभी उसका पराजय नहीं। जैसे भगवान का नाम अजित है, कोई उनको जीत नहीं सकता।
तो भगवान ये झंडा विजय का प्रतीक है। और फिर भगवान के चरण में छत्र का चिन्ह है। तो ये छत्र जो है भगवान सभी व्यक्ति को छत्र छाया में रखे हैं, खास करके भक्तों को अपने शरण में अपने छत्र छाया में रखते हैं। तो हम गोवर्धन लीला में देखे भगवान ने संकट में भक्त लोग को शरण दिए, गोवर्धन को ही छत्र बना दिए। और भगवान की दाएं पैर में ही कमल का चिन्ह है, मध्यमा अंगूठी के आसपास। और वो कमल जो है मंगल, ज्ञानमय और ऐश्वर्य, ऐसे लक्ष्मी जी का खास करके प्रतीक है। तो जैसे भगवद गीता के अंतिम श्लोक के कहा गया, जत्र जोगेश्वरत कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूता शुभामति मति मम। तो भगवान की जो भी चरण चिंतन करेगा उसका सभी प्रकार से जीत हो सकता है, कभी भी लक्ष्मी उससे दूर नहीं जाएंगे। और भगवान की चरण में और एक चिन्ह है चक्र, जो भगवान हमेशा वो चक्र जो है भगवान ने अपने चक्र को काम दिए क्या है, भक्त रक्षा के लिए। बहुत सुंदर चक्र सुदर्शन के ऊपर चैतन्य भागवत में कथा आता है, समय नहीं है लेकिन। तो चक्र जो है हमेशा भगवान के भक्तों की रक्षा में लगे रहते हैं। और रेखा की चिन्ह है, मध्यमा अंगुष्ठी से पैरों की बीच तक एक रेखा आता है और कहते हैं कि ये जीवन रेखा का चिन्ह है, कि भगवान ही इस रेखा का अंत और आदि है। और कहते हैं भगवान और भगवान ही किसकी जीवन की आयु घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। भगवान सर्व कारण कारण है, हम जानते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है। और ये चिन्ह जो है अन्न है, सात्विक अन्न है। तो इस अन्न के द्वारा भगवान ये दर्शाते हैं कि जो भी भगवान के शरण में आता है उसको कभी वो भूखा नहीं रहेगा, खाली पेट नहीं रहेगा, हमेशा वो संतुष्ट रहेगा किसी ना किसी और से। और सारे यज्ञ तपस्या इस प्रकार की जितने भी कर्म है सबका फल वही भोगता है। हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। तो भगवद गीता में भगवान के जो भी जान लेता है इस चीज़ के, भगवान ही सभी भोक्ता है, सभी यज्ञ और तपस्या का जो जानता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार भगवान की दोनों चरणों में 19 दिव्य चिन्ह है, जिनकी चिंतन मात्र से या सभी चिंतन नहीं कर सकते हम, केवल हमको भगवान की चरण का चिंतन करना है, जिससे क्या होगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपाद दको पित्वा शिरसि धारयन्। भगवान की चरण अमृत पीने से या चरणाम चिन्ह के ध्यान से ही हमारे सभी प्रकार की अमंगल दूर होता है। और क्योंकि भगवान के नाम ही हरि है जो सभी पापों को हरते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरिमा। सभी प्रकार के अमंगल को हर के भगवान क्या करते हैं ना, हमें प्रेम प्रदान करते हैं। तो भक्ति में प्रेम प्रदान, तो यहाँ तक कि गोपियों ने भी जब गोपी गीत गाए, गोपी गीत में भी वहाँ आता है कि प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्यायमापदि चरणपङ्कजं समतमं च ते रमणनास्मने स्वर्पयाधिहं। कि जिन चरणों को ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा पूजित
आपके चरण कमल उन सब की इच्छाओं को पूरा करता है जो उनमें उनमें सतत होते हैं, लगे रहते हैं। हे वे पृथ्वी के आभूषण है, वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखे। तो ये है भगवान की चरण की महिमा। तो जैसे भगवान अनंत है, उनकी चरणों की महिमा भी अनंत है। तो मेरे जैसा मूर्ख क्या कह सकता है। तो आप लोग आशीर्वाद करें, हम भगवान की चरण में ही लगा रहे हैं। तो आप सभी वैष्णव का सेवा करते रहे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की, शील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।